सबसे बड़ा सवाल नहीं, और ये भी सवाल है कि ये उन्होंने खरीदा है या नहीं, उसका तो जवाब दे दीजिए। सरकार इस पे कह रही है हाँ या ना पे जवाब नहीं दे रही, कह रही ये भी क्लासिफाइड है कि हमने इस्तेमाल किया है कि नहीं, और एमनेस्टी ने कह दिया है। देखिए, राफेल का मामला क्लासिफाइड था, किसानों का मामला क्लासिफाइड है, आजकल हिंदुस्तान में सबका सब क्लासिफाइड है। ठीक है, एमनेस्टी पोटेंशियल टारगेट्स की बात करें कि हम ये No, it is not a potential target. My phone is tapped. It is clearly tapped. Right? So it's not a potential target. और जी आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए, खुली किताब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे, अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है। सिंपल सी बात है। On what basis are you directly, आप कैसे सीधे पीएम पे आरोप लगा रहे हैं? क्या इसको सब्सटैंशिएट? Are you allowed to buy Pegasus? Can I buy Pegasus? Pegasus has to be authorized by the nation state. The file has to be signed at a minimum by the Home Minister, probably by the Prime Minister. Pegasus cannot be sold to the military of a country. It is sold to the government of a country. Please read the contract. Right? It's sold from government to government. Much like Mr. Modi says the Rafale deal was a government to government deal. But then Mr. Anil Ambani is sitting in the meetings. सब फार्मर्स का भी एक इशू है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार। हमारा स्टैंड उस पर बिल्कुल क्लियर है, ये जो कानून है इनको वापस लिया जाए। तो लेकिन सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, जो डिस्कशन है वो करेंगे। बातचीत के लिए कोई बातचीत का मामला नहीं है, मामला कानूनों को वापस लेने का है। Your phone is tapped. So is it forensically proved? Huh? Is it forensically proved? Phone is tapped? It is not only this phone. Every single phone of mine is tapped. सर Okay, and let me tell you another thing. I get phone calls from IB people who tap my phone. Okay, they call me up and say, please be aware that we are tapping your phone. Okay, so I also, by the way, my security people tell me, right, that they have to debrief what I say. They have to report to their seniors everything I say. So I am under no pretensions that I am not tapped. सर Okay. सब इंस्टेंस हुआ कि ऐसा पता लगा कि आपको ये 3-4 बार मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को फोन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप राहुल गांधी को बता दीजिए कि हमारी उसकी टैपिंग हुई। सर गवर्नमेंट राहुल गांधी इस तरह से बताया भी जाता है कि आपको लगता है इंटिमिडेशन है कि आई डोंट इंटिमिडेट, मैं नहीं होता। सर आप जेपीसी पर अभी भी कायम है या सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट, सी आई डोंट गेट इंटिमिडेटेड, आई एम these things don't intimidate. सर गवर्नमेंट सरकार कह रही है कि आप लोग संसद सत्र चलने नहीं देना चाहते हैं सर, इसीलिए बार बार हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तो जासूसी कांड पर इस वक्त आप राहुल गांधी को सुन रहे थे और राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। पेगासस मामले में उन्होंने कहा कि ये सरकार क्लियर करे कि पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, और खरीदा गया तो उसका इस्तेमाल किया गया या नहीं। उन्होंने तमाम तरीके से अपनी तमाम बातों में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए हैं। पेगासस जासूसी कांड पर राहुल गांधी ने जो बड़े बयान दिए वो हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि यह जनता की आवाज पर आक्रमण है, मेरा फोन टैप किया गया, राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पेगासस का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, ये संसद के बाहर से, संसद भवन परिसर के बाहर प्रदर्शन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह। पेगासस इशू को लेकर कांग्रेस सहित डीएमके, शिवसेना के सांसद जो हैं संसद भवन परिसर के अंदर गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से पेगासस मामले को लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, साथ ही साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
यहाँ पर देख सकते हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, मामला काफी गंभीर है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना के सांसद पेगासस इशू लेकर जो है गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर दा, ये प्रदर्शन क्यों? ये पेगासस नाम की जो जासूसी तंत्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में लागू किए, उनके खिलाफ ये आवाज उठाते हुए हम ये कहते हैं कि ये जासूसी बंद करो और न्यायिक जांच कराओ। हमारा मांग ये है कि न्यायिक जांच कराई जाए। इसे ये जो है ना जो जासूसी हो रहे हैं, इसके मद्देनजर न्यायिक जांच होना बड़ा जरूरी है। तो इसी मुद्दे पे सारे देश विचलित महसूस कर रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि इसको न्यायिक जांच कराए। न्यायिक जांच। सरकार का कहना है शशि थरूर जी कि ये मंत्री जो हैं जवाब दे चुके हैं, ऐसे में ये केवल इसमें कुछ नहीं है। अरे जब प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला है तो जवाब कहां से आ गया? आप पहले चर्चा कीजिए, हमें सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए ना। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ दो लफ्ज कह के सदन से भाग गए। ये तो चर्चा नहीं, ये तो लोकतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि इस विषय की चर्चा हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और एक जुडिशियल इंक्वायरी जो हमारी मांग है, इसको ऑर्डर किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट एक अदालत में जो बैठे हुए सिटिंग जज तो इस विषय पे अगर इंक्वायरी कर सके तो भारत की जनता को पता चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिस तरह से सरकार जो है कह रही है कि उन्होंने उनके मंत्री जवाब दे चुके हैं, मामला कुछ नहीं है। और देखो, जवाब कब बोलते हैं? जवाब जब चर्चा होती है, उसका उत्तर जब देते हैं उसको जवाब बोलते हैं। ये तो अपने आप को स्टेटमेंट करें और चले गए, इससे नहीं होता। पहले तो हमने नोटिस दी थी, जब हमने नोटिस दी थी तो उसको चर्चा का समय देना और चर्चा में जो चीजें आएंगे उसको क्लैरिफाई करना, उसको उत्तर बोलते हैं। आपने अपने स्टेटमेंट लिख के लाया, पढ़ा और दूसरों को मौका ही नहीं मिला। तो ये जो है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप अगर पवित्र है, हरिश्चंद्र है, सत्यवान है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक उनके छत्र छाया में SIT बिठाओ और इसकी जांच करो, जो सच है वो बाहर निकलेगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। सरकार का कहना है कि इस पूरे मसले में कुछ नहीं है और आप लोग जो हैं ये प्ले कार्ड लेकर बीजेपी का नाम कुछ अलग ही नाम रख दिया। ये झूठों की सरकार है, जासूसों की सरकार है और अपने झूठ छुपाने के लिए केंद्र सरकार किसी भी तरीके के इल्जाम लगा सकती है। सच्चाई ये है, प्रजातंत्र और संविधान को दरकिनार करने वाली एकमात्र मोदी जी की जो सरकार है, वो लोगों को की आवाजों को कम करने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है और उसके खिलाफ हमारी ये नारेबाजी हो रही है। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन चल रहा है। डीएमके, शिवसेना के सांसद जो हैं अपने हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, ये संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा से थी, लेकिन अभी से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने भी संसद भवन के बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। पेगासस जासूसी कांड पर राहुल गांधी ने कुछ बड़े बयान दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। इस पूरे मामले पर, पेगासस के मामले पर उन्होंने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। No, but you have to ask the correct question. See, you have to ask the precise question. So the answer is, the entire Indian state is under attack. The amazing thing is, you don't know, you don't seem to understand that you are being attacked. Maybe because you're paid, maybe because you have to live with these cameras, maybe, but this is not an attack on Rahul Gandhi, this is not an attack on individuals, this is an attack on the Indian state. सर, सरकार लगातार ये कह रही है कि ये जो विपक्ष जिसका इस्तेमाल विपक्ष कह रहा किया गया है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जांच से तो इनकार कर रही है। तो ऐसे में आप अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर इधर अगर
कुछ लेना देना नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस तो सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है। तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं हाँ लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया? ये जवाब देने उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा? नहीं, और ये भी सवाल है कि ये उन्होंने खरीदा है या नहीं, उसका तो जवाब दे दीजिए। सरकार इस पे कह रही है हाँ या ना पे जवाब नहीं दे रही, कह रही ये भी क्लासिफाइड है कि हमने इस्तेमाल किया है कि नहीं, और एमनेस्टी ने कह दिया है। देखिए, राफेल का मामला क्लासिफाइड था, किसानों का मामला क्लासिफाइड है, आजकल हिंदुस्तान में सबका सब क्लासिफाइड है। ठीक है, तो संसद भवन के बाहर से आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, लेकिन अब आपको सीधे संसद के अंदर लेकर चल रहे हैं, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन हंगामे के साथ। आपको बता दें कि दोनों ही सदन की कार्यवाही इस वक्त हंगामे के साथ शुरू हो चुकी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ग्लोबल टेंडर के बारे में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस इशू के बारे में मैं 15 मई को ही सरकार को एक पत्र लिखा था कि जो भी ग्लोबल टेंडर निकाले जा रहे पूरे देश में उस वक्त उस ग्लोबल टेंडर को रिस्पांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि ग्लोबल टेंडर की मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, लेकिन केंद्र सरकार के सपोर्ट के सिवा ग्लोबल टेंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ स्टेट गवर्नमेंट सक्सेस नहीं कर सकते। यूपी गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परमिशंस है, जो ग्लोबल टेंडर्स के जो सप्लायर है, उनके जो इंडियन पार्टनर्स है, उनको जो परमिशन मिलनी चाहिए वो परमिशन न मिलने की वजह से पूरे देश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर निकाला, वो सब फेल हुए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि पूरे देश में अगर ग्लोबल टेंडर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या स्टेट गवर्नमेंट को निकालना हो तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म गाइडलाइन होनी चाहिए और यूनिफॉर्म टेंडर ड्राफ्ट होना चाहिए। People as the masters, but what is being witnessed in the parliament is to contrary. This does not resonate with the movement of 75 years of our freedom from colonial rule. As the chairman of this august house, I am deeply distressed by the course of events in the house. I expect many of you to be equally anguished. If so, we shall find a way out to the present state of affairs. We are anguished and so are the people. Let the parliament function smoothly. मेरा आपसे आग्रह है, पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन की भारत की स्थिति क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगा के रखें, कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, आप मास्क लगा के रखें। आप खुद अगर संक्रमण फैलाएंगे तो क्या देश में मैसेज जाएगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए। आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और आप जनता आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करती है। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाइए। मैं हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको चर्चा करने का मौका दूंगा, उपयुक्त समय और उपयुक्त अवसर दूंगा। माननीय सदस्य, आप सीट पर जाइए, मैं आपको चर्चा का मौका दूंगा। आप जाइए सीट पे, मैं आपको मौका दूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन के लिए और वैक्सीन उपलब्धता के लिए और वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उपस्थित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूँ कि देश में कोविड के संदर्भ में, वैक्सीनेशन के संदर्भ में देश में राजनीति ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है और यही विषय को लेके मैं यहाँ रिप्लाई भी दूंगा
और राजनीति भी ये विषय पर मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप वो कोविड क्राइसिस के सामने हम सामूहिक तरीके से लड़ सके, इसके लिए 20 बार 20 टाइम स्टेट गवर्नमेंट के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत किया, चर्चा की, और उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें भारत सरकार ने उसको सहयोग करने के लिए समय समय पर कार्य योजना बदली। सबसे पहले विपक्ष के द्वारा या तो कई लोगों के द्वारा या तो कई राज्य के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता था कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और हेल्थ के लिए स्टेट को भी विश्वास में लेना चाहिए और उसको भी कोई अनुमति देनी चाहिए। राज्यों ने कहा कि वैक्सीन हम भी खरीद सकते हैं, हमें भी अनुमति देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य भी खरीदना चाहते हैं तो राज्य भी खरीदे, और खरीद के देश को, अल्टीमेटली तो देश के नागरिक को वैक्सीनेशन होना है। और इसलिए मोदी जी ने 1 मई से कहा कि 25% स्टेट खरीदे, 25% प्राइवेट लोग खरीदे और 50% ये भारत सरकार खरीद के देश के नागरिक को टीकाकरण करेगी। और 25% के लिए कई स्टेट ने टेंडर निकाला। हमने कहा कि हम आपको सहयोग करेंगे, देने वाले लिमिटेड थे, भारत सरकार भी बात कर रही थी, लेकिन भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम टेंडर निकालना चाहते हैं। हमने कहा क्या हमारी मदद की आवश्यकता है, हम मदद करने के लिए तैयार है, आप खरीद सकते हैं, टेंडर निकाल सकते हैं। 2 बात थी सर, एक उस पर राजनीति भी हो सकती थी जो कई लोगों ने की, एक हमारा क्लियर मन था, मोदी जी ने कहा उस विषय पर राजनीति नहीं, जो राज्य खरीदना चाहते हैं हम उसको मदद करेंगे। कई राज्य ने ग्लोबल टेंडर बाहर पड़ा, लेकिन कंपनी निश्चित थी, 2 कंपनी इंडिया की। तो आप लोकसभा की कार्रवाई सुन रहे थे जहां पर मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीनेशन को लेकर जवाब दे रहे थे कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति हुई। फिलहाल खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, समय समय पर हम आपको लोकसभा और राज्यसभा की जो अपडेट्स होंगे वो देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं जंतर मंतर की तरफ, जहां पर किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और बसों से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं रोजाना 200 किसान, और 200 किसानों का प्रदर्शन रोजाना वहां पर है। पुलिस की निगरानी में ये तमाम किसान पहुंच रहे हैं, बसों से जंतर मंतर तक पहुंच रहे हैं। और आज किसानों के इस प्रदर्शन का, जंतर मंतर पर प्रदर्शन का दूसरा दिन है। तो पुलिस की निगरानी में किसानों को पहुंचाया जा रहा है। किसानों को यह अनुमति दी गई है कि 200 किसानों के पहुंचने की अनुमति है और वहां पर 200 किसान जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बातचीत को सरकार तैयार है, लेकिन किसान अब जंतर मंतर पर लामबंद हैं और यहां पर किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं। किसान संसद के जरिए अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और संसद के मॉनसून सत्र के साथ साथ किसानों की संसद भी चल रही है और इसमें कृषि बिल का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंच रहा है, जहां सिर्फ 200 किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसान जंतर मंतर पर रोजाना प्रदर्शन कर सकेंगे। मेरे अगल बगल जो आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप उसी प्रदर्शन की 4 तस्वीरों को देख रहे हैं। देखिए, 200 किसानों के ही प्रदर्शन करने की अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। जंतर मंतर पर किसान पहुंच गए हैं और आज दूसरा दिन है जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन का। तो ऐसे में दूसरे दिन भी आज तमाम तौर पर देखना चाहिए कि वही तस्वीरें नजर आएंगी जो कल थी, लेकिन कल जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ, ये शांतिपूर्ण आंदोलन आज भी चलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों तरफ किसान चाहते हैं कि इन आवाजों को बुलंद किया जाए। यही वजह है कि किसान नेताओं का यह कहना है कि संसद के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियां हमारी आवाज उठाएंगी तो संसद के बाहर जंतर मंतर पर बैठकर हम किसान संसद लगाएंगे और यहां पर किसान संसद के अंदर किसानों के मुद्दों को उठाएंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें 2 देख सकते हैं आप। 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं किसानों के इस संसद के दूसरे दिन की तस्वीर, दूसरी तरफ चौथा दिन आज संसद का है, मानसून सत्र का है, वहां पर जासूसी कांड को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें ये हैं। किसानों को ये उम्मीद है कि जो विपक्ष है, जो तमाम विपक्षी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, वो उनकी आवाज को संसद के अंदर उठाएंगी और उन आवाजों के जरिए उन मांगों को बल मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इस वक्त संसद के अंदर जासूसी कांड पर ही हंगामा इतना बरपाया हुआ है कि इन चौथे दिन तक अगर आप देख लें, आज चौथा दिन है, इन 4 दिनों में अगर आप देखें तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हंगामा पेगासस जासूसी कांड पर हुआ है।
तो यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।